नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह वडवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गड़साना, रावला, अनूपगढ़, खाजूवाला क्षेत्र की, जहां पर खरीफ की फसल बम्पर पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन यहां कहीं ना कहीं सरकार और सिंचाई विभाग की गलतियों की वजह से, इनकी गुंडागर्दी और तानाशाही की वजह से, राज्य सरकार की हठधर्मिता के चलते ये अब एकदम बर्बादी के कगार पर हैं। क्योंकि अचानक नहर के अंदर बंदी दे दी गई, जैसा कि 3 ग्रुपों में एक समूह में पानी चलाया जा रहा था। और ये मजबूरी थी, क्योंकि किसानों को भी इस बात का पता था कि डैम के अंदर पानी की कमी है और इसी प्रकार से जैसे पानी दिया जा रहा है, ठीक है, रेगुलेशन जैसा भी है सरकार ने बनाया। सिंचाई विभाग है, चीफ इंजीनियर हैं जो अमरजीत मेहरा, तो उन्होंने मिलजुल कर सब ने ये जो रेगुलेशन बनाया है, 3 समूह के अंदर एक समूह में बारी बारी से पानी चलाया जा रहा था। और किसान लोग भी इस बेबसी का शिकार थे और सोच रहे थे कि अब किया क्या जाए। लेकिन परमात्मा ने कृपा की, इंद्रदेव की मेहरबानी से यहाँ बरसात अच्छी हुई और लोगों ने यहाँ बम्पर बुआई कर दी। और डैम के अंदर जो कैचमेंट एरिया है पोंग डैम का, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां भी खूब बरसात हुई। 2-3 जगह अचानक क्लाउड बरस्ट हुए, बादल फटे, जिससे डैम के अंदर पर्याप्त पानी हो गया। 1380 फीट अब पानी डैम के अंदर है और इसकी कैपेसिटी जो क्षमता है वो है 1410 फीट तक। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कहीं ना कहीं किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार की इसी गलत मंशा की वजह से यहाँ का किसान अब परेशान है, आक्रोशित है। बार बार किसानों ने सरकार से, राज्य सरकार से, सिंचाई विभाग से अपील की, मांग की कि यहाँ अब बरसात बंद हो चुकी है और कृपया पानी दे दीजिए और इस इलाके की जो फसल है, खरीफ की फसल, उसे बचाने का काम करें। लेकिन इन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर है या अन्य जो अधिकारी हैं, सब ने ऐसे सोच लिया कि ये किसान लोग हैं, ये 2-4 दिन तक भौंक कर यहाँ धरना प्रदर्शन करके शांत होकर बैठ जाएंगे। तो ये हर साल ऐसा ही होता है, चलने दो। तो ये जो सिंचाई विभाग है या राज्य सरकार है, तो इनका रवैया इसी प्रकार का है। इस क्षेत्र को उजाड़ने और बर्बाद करने पे ये उतारू हैं। यहाँ आपको मालूम होगा 2004 और 2005 में भी एक बहुत लंबा आंदोलन चला, 2 साल तक ये आंदोलन चला। यहाँ 8 किसान शहीद भी हुए और तब भी यहाँ किसानों ने सिंचाई पानी के लिए आंदोलन किया था। और जब इतने किसान शहीद हो गए, तो सरकार जो चाहे को कांग्रेस की रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, तो दोनों ही सरकारों पर ये आरोप लग रहे हैं कि दोनों ही सरकारों का यहाँ क्षेत्र के जो किसान हैं उनके प्रति जो रवैया है उदासीन रहा, सौतेला व्यवहार रहा। तो ये हठधर्मिता दोनों पार्टियों की है। जब भी किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो इस इलाके की अनदेखी की जाती है। जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और 8 किसान शहीद हो गए थे, तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, तो उन्हें इस इलाके के बारे में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करना चाहिए। जब भी यहाँ किसान आंदोलन करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, एकजुट होते हैं, लामबद्ध होते हैं और सरकार तक ज्ञापनों के माध्यम से बात पहुंचाई जाती है और ये मांग भी वाजिब होती है। अब जब यहाँ का किसान जब बर्बादी देख रहा है, अपने आने वाले खून के आंसू रो रहा है, यहाँ जब इतना खर्चा हुआ, अनाप शनाप पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं जो यूज की गई, फसल जो है एकदम पकाव पर थी फसलें, और उस समय जब पानी नहीं दिया जा रहा तो फसलें तो स्वतः ही बर्बाद हो जाएंगी, सूख जाएंगी। हरी फसलें सूख रही हैं। तो किसान को संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए तो यहाँ पानी दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी जो 18 तारीख को रावला के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, यहाँ बैठक हुई, ज्ञापन एडीएम को, अनूपगढ़ को सौंपा गया, उसमें मांग की गई। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पहले जब कई दिनों से किसान मांग कर रहे थे, तो ये 4 समूह, जब डैम के अंदर भी पानी इतना है, 1380 फीट हो चुका है, तो समय रहते पहले पानी क्यों नहीं दिया गया? ये तो सरकार को स्वतः ही संज्ञान लेकर पानी दे दिया जाना चाहिए था। यहाँ का किसान जो है उनको ये मांगने की
मांग करने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन सरकार जानबूझकर अनदेखा करती है मांग को। और अब 21 अगस्त को अगर पानी अनूपगढ़ ब्रांच के अंदर, अनूपगढ़ शाखा के अंदर छोड़ भी दिया जाता है तो भी 8 दिन पानी चलने के बाद फिर 8 दिन बंद रहेगा। तो इतने में तो यहाँ किसान की जो फसलें हैं, मूंग की फसल बिल्कुल नाजुक फसल होती है, तो वो बर्बाद हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर एक आध दिन के अंदर मौसम विभाग जिस प्रकार बता रहा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बरसात हो ही जाएगी। लेकिन बरसात नहीं होती तो बिल्कुल यहाँ का जो इलाका है, खरीफ की फसल वो बर्बाद हो जाएगी और किसान की बर्बादी बिल्कुल तय है। क्योंकि रबी और खरीफ की दोनों फसलों में से एक फसल कुछ ना कुछ पैदावार होती है, किसान को आमदन होती है, लेकिन एक फसल तो सरकार जानबूझकर ही बर्बाद कर देती है। अब जब पानी होते हुए भी सरकार जानबूझकर अनूपगढ़ ब्रांच में पानी नहीं छोड़ रही है, अब पानी जो है आगे जो मुख्य नहर है उसके अंदर अब पानी आगे प्रवाहित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो ऐसा बम्पर पैदावार होती है, जो राजस्थान का एक ऐसा अनाज का कटोरा माना जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो प्लेन एरिया है, यहाँ उपजाऊ भूमि है, नहरी भूमि है, तो यहाँ जो फसलें खड़ी थी वो अब बर्बाद होने के कगार पर है। तो ये सरकार की इतनी हठ धर्मिता है कि किसान लोग कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी आंदोलन करें, कहीं भी जाएं, ज्ञापन सौंपें, धरना प्रदर्शन करें, किसानों की एक नहीं सुनी जाती। तो ये एक जो है भाजपा का विशेष तौर पर ये माना जा सकता कि भाजपा का रवैया जो है किसानों के प्रति बिल्कुल सौतेला है। जैसा कि 2021-22 में भी लाखों किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे थे, धरना दिए और 1 साल तक भाजपा की केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और 750 किसान शहीद हो गए। तो यही हठ धर्मिता अब राजस्थान के अंदर भी वही हाल है और यहाँ की फसलें जानबूझकर बर्बाद की जा रही, जबकि पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है। हरी के बैराज से पानी 50 और कभी 60, कभी 55, यानी 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो व्यर्थ में आगे पाकिस्तान की तरफ बहाया जा रहा है। जबकि मोदी जी कह रहे थे कि सिंधु नदी का जो बहाव है वो मोड़ दिया जाएगा, सिंधु नदी का जो है पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो संधि रद्द हो जाएगी, जो 1960 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पाकिस्तान सरकार के साथ जो 1960 के अंदर समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, उस संधि को रद्द कर दिया गया और पानी जो है वो राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, हरियाणा, पंजाब को नहरों द्वारा पहुंचाया जाएगा। पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले सुन सुनकर आम किसान लोगों के कान पक चुके हैं। तो ये अब निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार बिल्कुल किसानों की घोर विरोधी है, क्योंकि ये ताजा तरीन उदाहरण है यहाँ देखने को मिल रहा है जब पौंग डैम के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है और इंदिरा गांधी नहर के अंदर IGNP में पानी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आगे धोरों में आगे व्यर्थ में बहाया जा रहा है, क्योंकि वहां जो है खरीफ की फसल बहुत ही नाम मात्र की होती है और वहां केवल और केवल रबी की फसल प्रचुर मात्रा में होती है जैसलमेर के इलाके के अंदर। लेकिन खरीफ और रबी की फसल यहाँ बहुत बढ़िया होती है। गंगानगर का जिला जो है, इसके ये भाग जो है खाजूवाला बीकानेर में है और रावला है, गड़साना है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ एरिया, ये सारा तमाम एरिया जो है IGNP के अंडर में आता है और यहाँ नहरी भूमि है और सिंचाई के बगैर यहाँ खेती नहीं हो पाती। तो इसलिए ये जो सरकार की सरासर सरकार का ये सौतेला व्यवहार है किसानों के प्रति, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और किसानों ने अब जो धरना दिया उसके बाद अब सरकार ने जो सिंचाई विभाग ने, ADM ने ये प्रस्ताव लिया, किसानों से जो ज्ञापन है उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया और बताया जा रहा है कि उसमें सरकार ने यस कर दिया, हाँ में हाँ मिला दी। 21 को पानी छोड़ा जाएगा, उसके बाद 4 समूह में 2 समूह के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन अब इसका जब यहाँ खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है उसके बाद पानी मिलेगा और ये समय रहते क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार पर और किसानों के साथ। इस प्रकार का सरकार का, राज्य सरकार का
जो व्यवहार है सौतेला है, ये स्पष्ट है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।